हाय, वेलकम टू माय फ्रेंड। आज हम फिजिक्स 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आप सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। पहला हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जानने के पहले हमें प्रकाश के परावर्तन के जानने के पहले हम प्रकाश के बारे में जानना होगा। तो प्रकाश कहता क्या है? प्रकाश का सरल डिफिनीशन है। प्रकाश कहता क्या? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश प्रकाश के आधार पर, जैसे प्रकाश किसी वस्तु में पार करता है या नहीं पार करता है, उसके आधार पर वस्तु को 3 भाग में बांटा गया है। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी अर्ध पारदर्शी। तो पारदर्शी के बारे में जानते हैं। पारदर्शी वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश पार कर जाता है, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, एल्कोहल भी ले सकते हैं। दूसरा क्या कहता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश पार न करता हो, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। जस्ट उल्टा है, पारदर्शी का उल्टा क्या है? अपारदर्शी। जिससे होकर प्रकाश पार न करता हो, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे हो गया लकड़ी हो गया, मकान हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कुछ भी ले सकते हैं। तीसरा कहता है क्या? पारभासी या अर्ध पारदर्शी। तब वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश अल्प मात्रा या थोड़ी मात्रा में पार होता हो, क्या? अल्प मात्रा थोड़ी मात्रा में पार होता हो, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच और तेल से लगा हुआ। उसी प्रकार प्रकाश के उत्सर्जित तथा उत्सर्जित होने के आधार पर वस्तु को 2 भाग में बांटा गया। पहला प्रतिदीप्त वस्तु। प्रतिदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे प्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे प्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, चलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन, चलता हुआ मोमबत्ती, क्या होगा? प्रतिदीप्त वस्तु होगा। जुगनू भी क्या होगा? प्रतिदीप्त वस्तु होगा। अब प्रतिदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करता हो, उसे अप्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी, कुर्सी, टेबल, बेंच इत्यादि। तो प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। प्रतिदीप्त वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, अप्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करता हो। उसके बाद रे, किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के चलने की जो पथ होता है, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश के चलने की पथ हो गया, या इसको क्या कहेंगे? रे कहेंगे। क्या? रे कहेंगे। उसके बाद किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज को 3 भाग में बांटा गया। क्या है? 3 भाग में बांटा गया। पहला क्या कहता? अपसारी किरण पुंज। क्या? अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलने वाले किरण को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलकर फैलने वाले किरण को क्या? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा कहता है समांतर किरण पुंज। क्या? समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर हो। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे को क्या? समानांतर हो, उसे क्या? समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज में डिस्टेंस बराबर होता है। अगर इतना डिस्टेंस अगर मान लेते हैं हम 2 मीटर है, तो इतना भी कि यहाँ पर भी मापेंगे तो क्या 2 मीटर होगा। तीसरा कहता है अभिसारी किरण पुंज। क्या? अभिसारी किरण पुंज तब वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलता हो। क्या? वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलता हो, उसे क्या? अब अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब अभिसारी किरण पुंज, इतना तो प्रकाश के बारे में डिफिनेशन हो गया, वस्तु कितने प्रकार के हो जो। अब यहाँ से आता है हमारा चैप्टर का स्टार्ट होता है। कहता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है? तो प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से
जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहता था, प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर, वस्तु बोल सकते हैं लेकिन परावर्तक सतह बोलेंगे तो और हमको डिसाइड हो जाएगा कि जैसे कोई परावर्तक सतह, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन घटता है, इसमें कुछ पॉइंट होता है। जैसे होता है कि आपतित किरण था, आपतित किरण को डिफाइन करना। आपतित किरण कहते हैं किसको है? तो भाई आपतित किरण, आपतित किरण तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या है? आपतित किरण कहते हैं। या क्या, प्रकाश से सूर्य, प्रकाश से आने, तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। सिंपल सा डिफिनेशन दे रहे हैं, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या? आपतित किरण कहते हैं। दूसरा, परावर्तित किरण। क्या? परावर्तित किरण तो परावर्तक सतह से टकराकर, ये देखिए, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या? परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखिए, एगो अभिलंब था, अभिलंब को डिफाइन कैसे करेंगे? पहले आपतन बिंदु कर लेते हैं। आपतन बिंदु, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, तो अभिलंब किसको कहते हैं भाई? तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या? अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। एगो कहता है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण देखिए आई से सूचित किया गया है। क्या है? आई से। तो आपतन कोण किसको कहें? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या? आपतन कोण कहते हैं। एगो होता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसको कहते हैं? तो देखिए, परावर्तित किरण, क्या? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसके बाद प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है। कई नियम है? दो नियम। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला क्या कहता है? आपतित किरण। देखिए, आपतित किरण तथा आप परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डगा लगे लंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। तो क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। दूसरा क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या? बराबर होते हैं, मतलब I=R। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। दूसरा क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। या तो क्या, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे अर्थात क्या, AON, इजकल टू क्या? NOB, NOB। तो AON को क्या? I, NOB के मतलब क्या? R। तो I=R।